नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, हाउ टू गेट सक्सेस। सफल कैसे हुआ जाए। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे वीडियो को देखकर या मुझे सुनकर आप लोग सफल हो सकते हैं, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं बहुत सफल व्यक्ति हूँ और आप लोग मुझे फॉलो करके सफल हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं। पर कहते हैं सही बात तो सही होती है। कई बार ट्रकों के पीछे लिखा होता है, वक्त का हर शय गुलाम। अच्छा, बड़ी बढ़िया बढ़िया लाइन लिख के रखते हैं ट्रक वाले, मैंने गौर किया है। कभी भी कोई ट्रक चलता है तो मेरी नज़र उसके पीछे चली जाती है। लटक मत, टपक जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइनें लिख के रखते हैं ट्रक वाले। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि वो ट्रक वाला सर्वशक्तिमान है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। समझदार आदमी इस बात को समझ लेता है। अब चाहे वो एंटरटेनमेंट में ले ले या उसे लाइफ के किसी ऐसे कहते हैं ना, इंजन में बुल्ट लगाया जाता है और बड़ा काम कर जाता है, और एक छोटे से बुल्ट के बिना भी, पेंच के बिना भी इंजन काम नहीं कर सकता। तो उसे हम लाइफ में किस जगह यूटिलाइज़ करते हैं, उस बात को अपनी लाइफ में कैसे उतारते हैं, ये निर्भर करता है हम लोगों की सोच के ऊपर। काफ़ी लोगों से बात होती है, काफ़ी क्या, मुझे लगता है संसार के जितने भी लोग हैं ना, सबका कोई ना कोई तो टारगेट होता ही है। किसी का टारगेट अच्छी जॉब है, किसी का टारगेट बिजनेस है, तो किसी को लगता है कि वो अच्छी बॉडी बना ले, किसी को बहुत सारी फेम चाहिए होती है, कोई नेता चुनाव जीतना चाहता है। सभी का कुछ ना कुछ टारगेट है। जो एक सिंपल सी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, उसका भी टारगेट है कि अपने बीवी बच्चों को अच्छा जीवन दे पाए, शाम को 2 वक्त की रोटी उसे मिल जाए और खा के सो जाए। कुछ ना कुछ टारगेट तो सबका होता ही है। अब अगर हम बात करें हाउ टू गेट सक्सेस, जैसा कि आज का विषय है, तो सक्सेस का मैंने जैसे बताया कि सभी के अपनी अपनी अलग अलग मायने होते हैं। कोई बच्चा एग्ज़ाम में पास होना चाहता है तो एग्ज़ाम को जैसे ही वो क्रॉस करता है, क्रैक करता है, वो कह देता है कि मैं सफल हो गया। एक आदमी चाहता है कि वो अपनी बच्ची की शादी बहुत अच्छी जगह कर दे, काफ़ी समय से रिश्ते तलाश रहा होता है, और एक अच्छा सूटेबल रिश्ता जैसे ही उसे अपनी बच्ची के लिए मिलता है तो उसे लगता है कि आज मैं सक्सेस प्राप्त कर ली, मैंने, आज मैं सफल हो गया। तो सक्सेस के सभी अलग अलग मायने हैं। अर्थात हमारी लाइफ का एक ऐसा गोल जिसे हमें अचीव करना होता है, उसी को मैं समझता हूँ सक्सेस कहते हैं। अभी एक बात और है कि हमें अपने गोल सदैव बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे कि किसी बच्चे ने हाई स्कूल पास किया, अब उसका टारगेट है कि उसे इंटरमीडिएट पास करना है, फिर उसका टारगेट है ग्रेजुएशन, इसके बाद उसका टारगेट किसी का है यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, है ना, आईएएस पीसीएस बनना। किसी की तैयारी है कि वो फौज में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है। सबके अलग अलग गोल्स हैं, तो ये समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। पर एक चीज़ कॉमन है, चाहे वो टारगेट किसी बिजनेसमैन का हो, किसी स्टूडेंट का हो, किसी गृहस्थ वाले व्यक्ति का हो, चाहे वो किसी पुजारी का क्यों ना हो जो आध्यात्मिक अचीवमेंट करना चाहता हो, वो सेम है कि सबसे पहली बात, सफल होने के लिए केवल दो ही चीज़ें मायने रखती हैं। सबसे पहला क्या, और दूसरा कैसे। वाट और हाउ। क्या करना है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि सफल होने के लिए हमें करना क्या है। मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा, कि ताकि आप लोग बोर ना हो। कुछ लोग तो मुझे ध्यान से सुनेंगे और कुछ लोग सुनेंगे कि सोचेंगे हटाओ। तो जो मुझे सुनेंगे उनका भी बहुत बहुत थैंक्स, और जो ये सोचेंगे हटाओ, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। आगे मैं इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करूँगा। मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम क्या की बात कर लें। मेरा क्या बहुत छोटा है। सफल होने के लिए क्या करें। फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई भी किसी भी फील्ड का बंदा हो, किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना चाहता हो, ये क्या उसे करना ही पड़ेगा। और वो क्या है, इस क्या का आंसर है प्रसन्नता, यानी हैप्पीनेस। कोई भी व्यक्ति यदि सफल होना चाहता है, अगर वो उदास रहता है, दुखी रहता है, हर समय सड़ी सी शक्ल बना के रखता है, तो वो सफल होने का तो ख्वाब देखना छोड़ दें। हम बचपन से कई कहावतें सुनते चले आ रहे हैं। मैंने लिख के रखी है कहावत, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। ये देखिए, छोटे से पेपर पे मैंने लिख के रखा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, तो मुझे लगा मैं लिख के रखूँ। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, उर्दू की कहावत है। अगली, जहाँ चाह वहाँ राह। एक कहावत और कही जाती है, मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। ये मुझे याद थी। अब ये जो कहावतें हैं, हमारे पूर्वजों ने, पुराने बूढ़े बुजुर्गों ने, इन लोगों ने कही, कुछ सोच के ही कहा होगा ना। इन सभी कहावतों का सिंपल सा एक मतलब है
कि यदि आप मन से हारे नहीं हैं, मन से एनर्जेटिक हैं, उत्साह है आपके अंदर, तो आप कभी भी जीत सकते हैं। देखिए, लाइफ में और पानी में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कुछ थोड़े से अंतर होते हैं। लाइफ में भी हमें स्ट्रगल करके तैरना पड़ता है और जब हम पानी में गिर जाते हैं तब भी हमें स्ट्रगल करके तैरना पड़ता है। फ़र्क इतना होता है कि पानी में आप कितने भी हाथ पैर चलाएं, आपके हाथ पैर चलाने की दिशा सही होनी चाहिए तब आप नदी को पार कर पाएंगे। पर लाइफ में हमें भगवान ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें कुछ सहूलियतें दी हैं। और वो सहूलियत ये है कि यदि लाइफ में आप हाथ पैर चलाते जा रहे हैं, बेशक सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, पर यदि आप हार नहीं मान रहे हैं तो डूबेंगे नहीं। बल्कि नदी में ऐसा नहीं है, वहाँ हाथ पैर सही तरीके से चलाने पड़ेंगे, तभी आप तैर पाएंगे, अन्यथा आप डूब जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमारे लिए इतना तो किया कि लाइफ में यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हाथ पैर चलाते रहो, हार मत मानो। जब तक हारोगे नहीं, इस नदी में डूबने वाले नहीं हो। लाइफ में तुम स्ट्रगल करते रहोगे, डूबोगे नहीं, मरोगे नहीं। हार गया, कुछ बच्चे होते हैं ना कि एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं। न्यूज़ में जब रिजल्ट निकलता है सॉरी, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का जब रिजल्ट निकलता है, देखने में आता है कि अच्छे मार्क्स नहीं आने पर बच्चे ने खुदकुशी कर ली, माता पिता ने डांट दिया, बच्चे ने खुदकुशी कर ली। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो 3-3 4-4 बार फेल हो जाते हैं, इसके बाद अच्छे मार्क्स लाते हैं, आगे की प्रिपरेशन करते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे महसूस कर रहे हैं। कहते हैं ना, दवा कभी फ़ायदा नहीं करती। पुराने लोग क्या बताते हैं, दवा फ़ायदा नहीं करती। दवा को खाते वक्त आपके मन में जो भाव होता है, जो फीलिंग होती है, वो आपको फ़ायदा पहुंचाती है। एक पुराने से बुजुर्ग, बिल्कुल छोटा सा क्लिनिक हो, जिससे मतलब तो झोला छाप डॉक्टर, उसके पास से अच्छी दवा भी ले लेने पर कई बार हम ठीक नहीं हो पाते। और बड़े हॉस्पिटल में अगर पानी का भी इंजेक्शन लगा दिया जाए तो अरे ठीक हो गया, 400 रुपये का पर्चा बना था और देखो दवा हम लेके बिल्कुल मस्त। अरे क्या क्लिनिक था उनका, तो ठीक हो रहे हैं हम यहाँ की वजह से। तो जो मेरा क्या था, उस क्या को मैंने एलेबरेट किया, थोड़ा विस्तार से बताया। क्या हमें सिंपल है, हमें हमेशा खुश रहना है, मस्त रहना है, उत्साह की कमी नहीं होने देना है। मैंने एक दिन कहा भी था कि हार हार नहीं होती है, ये सफलता के पायदान की कुछ, जैसे नहीं सफलता की सीढ़ी होती है तो सीढ़ी में डंडे होते हैं, तो जिसे हम हार समझ लेते हैं वही डंडे हैं। 1 2 3 4, कब तक नहीं, चढ़ते रहो चढ़ते रहो, एक दिन पहुँच जाओगे ऊपर, बस कंटिन्यू में रहना पड़ेगा। तो क्या सफल होने के लिए जो क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, खुश रहना, मस्त रहना, हिम्मत नहीं हारना, बात खत्म। अब दूसरा, कैसे क्या करना ये तो हम समझ गए। अपना पहले गोल क्लियर करो, क्या तुम्हारा गोल है, क्या तुम्हारा टारगेट है, और मस्त रहना, खुश रहना शुरू कर दो। लाइफ में जो होना होगा ना, आप अपना प्रयास तो कर रहे हैं ना, तो दुखी क्यों होना। मोबाइल गिर गया, अरे मोबाइल गिर गया, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ठीक है, कब तक दुखी रहोगे। अरे हमारे परिवार में हम सब ने किसी ने तो कोई खोया है। किसी के दादाजी नहीं रहे तो किसी के पिताजी नहीं रहे, किसी की माताजी नहीं रही, किसी की दादी नहीं रही, किसी ने भाई को खोया, किसी ने बहन को खोया। तो क्या लाइफ टाइम हम रोते ही रहते हैं क्या। अरे कुछ दिन दुखी रहते हैं, इसके बाद फिर से लाइफ रास्ते पे आ जाती है, गाड़ी पटरे पे आई, फिर से दौड़ना शुरू। तो लाइफ को ऐसा बनाना है ना कि अब कुछ लोगों की लाइफ जल्दी पटरे पे आ जाती है, कुछ लोग 6-6 महीने उदास बने बैठा है, तो वो मूर्ख कैटेगरी के लोग होते हैं। वो सफलता नाम की चीज़ को अपने यहाँ से निकाल के फेंक दें, वो सफल नहीं हो सकते। हाँ, यदि आप भी ऐसे हैं कि उदास ज़्यादा रहते हैं, कुछ लोग तो एग्ज़ाम आने वाला होता, अरे ये पढ़ना है, अरे वो पढ़ना है उनको उसी बात की टेंशन हो जाती। अरे नहीं भाई, एग्ज़ाम आ रहा, आने दो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अरे देखो ऐसे ऐसे निकालूंगा ऐसे। मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा, एक मेरे रिलेटिव, उनका नाम है आनंद। क्या क्वालिटी है बंदे की, मुझे नहीं लगता आज तक बंदे ने कोई एग्ज़ाम ऐसा हुआ होगा जिसमें फेल हुआ होगा। एक जॉब कर रहा है बंदा, बैंक में है, जो जॉब चाहता है उसका एग्ज़ाम डालता है, क्रैक कर देता है। और एग्ज़ाम से पहले जब भी मेरी बात होती है, देखना मैं यूँ निकालूंगा यूँ, क्योंकि वो बंदा इतना इंटरेस्टेड है कि उसका नाम मुझे लेना पड़ा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़, खुश रहना है, मस्त रहना है, अंदर से एनर्जीफुल रहना है, बिल्कुल एनर्जेटिक रहना है। ये हो गया। क्या कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे के लिए सिंपल सी बात है हमें सोच विचार कर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, जैसे कि
कहा जाता है कि ना मेहनत करने से सफलता मिलती है, खूब मेहनत करने से, खूब मेहनत करने से। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, रेल ड्राइवर, प्लेन ड्राइवर, जीप ड्राइवर, कैब ड्राइवर, ओला, उबर ड्राइवर और रिक्शा चलाने वाला, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? रिक्शे वाला। सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाता है, सबसे थोड़ी दूर तक जाता है और सबसे कम पैसे कमाता है। और सबसे कम मेहनत कौन करता है? प्लेन वाला। रिलैक्स रहता है और 2 घंटे के अंदर इंडिया को पार कर जाता है कई बार, और सबसे ज़्यादा पैसे भी वही कमाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेहनत करना अच्छी बात है, मगर वो मेहनत थोड़ी स्मार्टनेस के साथ होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि एक बच्चा है, वो याद करता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। एग्जाम्पल छोटा सा दे रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। अब वो याद करता है, ऐसे कॉपी पे हाथ रखता है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर। याद करता है, एग्ज़ाम तक याद रहता है, कई बार एग्ज़ाम के पहले भी भूल जाता है, और पढ़ने के 6 महीने बाद पूछो अच्छा अरुणाचल की राजधानी क्या? अरे अरुणाचल की राजधानी, अरे पढ़ी तो थी वो। नहीं, एक बार स्मार्ट वर्क कर दो और हमेशा के लिए फिक्स कर दो। जैसे एग्जाम्पल कल्पना कर लो कि अरुणा नाम की एक औरत है, उसके पति का नाम अरुण है। अरुण, अरुणा, अरुण, अरुणा, 4 बार मन में उसे दिमाग में लाओ, अरुण, अरुणा, अरुण, अरुणा। इन दोनों का ईंट भट्ठा है। क्या है? ईंट भट्ठा, जहाँ ईंट बनती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अरुण और अरुणा नाम के 2 व्यक्ति हैं, पति पत्नी हैं, इन दोनों का ईंट भट्ठा है। ये हमने मन में इमेजिन कर लिया, कल्पना कर ली। अब जब आप 4 बार सोचेंगे कि अरुण और अरुणा क्या करते हैं? ईंट बनाते हैं, इनका ईंट भट्ठा है। अरुण और अरुणा क्या बनाते हैं? ईंट बनाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईंट से रिलेटेड है, यानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुझे लगता है हम लोगों ने मुश्किल से 1 मिनट खर्च किया होगा। अरुण और अरुणा, अरुणा का ईंट भट्ठा, अच्छा हाँ बताया था, अरुणा का ईंट भट्ठा यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। एक बार अगर इस छोटे से फंडे को हमने दिमाग में बिठा लिया तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा। किसी ने पूछा अच्छा अरुणाचल की राजधानी क्या? अरुणाचल की, हमने बताया था अरुण, अरुणा, अच्छा ईटानगर है। यहाँ दिमाग में जोर नहीं देना पड़ा हमें, और हमेशा के लिए याद हो गया। इससे कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो सफल होने के लिए सबसे पहले जो क्या है वो है, बिल्कुल मस्त रहो, खुश रहो, एंड अंदर से एनर्जेटिक रहो। अबे होगा या कैसे नहीं होगा? और कैसे की अगर हम बात करें तो कैसे में स्मार्ट वर्क करना होगा। जो बच्चे IAS PCS की तैयारी करते हैं, UPSC की, MBBS वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका भी सिलेबस बहुत बड़ा होता है। भाई सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, मगर हार्ड वर्क में भी एक स्मार्टनेस होती है। अगर वो ऐसे पढ़ेंगे, अरे इसको हम कैसे याद करें, नहीं याद कर पाएंगे, पागल हो जाएंगे। कुछ बच्चे वो आपने सुना होगा, बोला बड़ा होशियार था, पढ़ते पढ़ते पागल हो गया। पागल नहीं, वह मूर्ख था। वो मूर्ख था क्योंकि वो ऐसे करके पढ़ता था, अरे पढ़ना है पढ़ना है, पागल हो गया, भेजा खराब कर लिया उसने। आज तक ब्रह्मांड में, इस धरती पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं जन्मा है जिसने जन्म से मृत्यु तक अपने इस भेजे का पूरा इस्तेमाल कर लिया हो। अरे 50% नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं लोग और मर जाते हैं। भेजा बहुत बड़ा है, बशर्ते इस भेजे का रख रखाव सही तरीके से करना है। और इसके लिए जो एनर्जी का काम करता है, इस भेजे के लिए ताकत का काम करता है, इस भेजे को जो ऊर्जा प्रदान करता है, वो हमारा उत्साह, हमारी एनर्जी, हमारी खुशी। जितना मस्त रहोगे भेजा उतना बढ़िया काम करेगा। और जहाँ टेंशन लगे पढ़ाई की, एक बारी अगर हमने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में ये हमने संबंध जोड़ लिया, आप में से सबको याद आ रहा है, अरुणाचल का नाम लेते याद आ रहा होगा कि इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। क्यों? थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया, हमेशा के लिए फुर्सत। तो आप सभी से यही निवेदन है, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि अगर लाइफ में हमें कुछ कुछ भी, किसी भी चीज़ में सक्सेस प्राप्त करनी है तो क्या और कैसे, जो मैंने 2 बातें बताई, इनका ध्यान जरूर रखें। फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। रात के मेरे ख्याल से हाँ 1:15 बज रहा है, यही टाइम मिला है आप लोगों से बात करने का। फिर मिलते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।